कुछ भी दिखाए बंद, और 10 दिनों से गिरा पड़ा है। अब मीटिंग भी हो गई, कोई बड़ी बात नहीं, 300-400 भी बढ़ जाए आज की अमेरिका में, और अगर लगता है कि खराब भी होना है तो फिर आज का दिन 11वां दिन भी 1974-78 के बाद जो कुछ खराब हो रहा है। सो आई थिंक मैं यूएस फ्यूचर पे तो देख ही नहीं रहा, भरोसे ही नहीं कर रहा। थोड़ा मूड ठीक है, हाँ भाई चलो खराब नहीं है हमारे लिए उतनी, हमें तो अपने हिसाब से चल रहा है। हमारे अपने हिसाब से चलने में दो चीज़ें हैं, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, पुट कॉल रेशियो बढ़कर आपका 0.74 पर आया, वो ठीक है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अभी भी ओवरसोल्ड है, क्योंकि यहाँ पर रिकवरी कोई खास हुई नहीं है, 0.55 पर चल रहा है पुट कॉल रेशियो। पहले निफ्टी पे फोकस करें, आज एक्सपायरी है तो हाँ जी, क्या है इंपॉर्टेंट लेवल? सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे 23,950, जो ठीक यहाँ से 7 पॉइंट नीचे है, ऊपर है 24,000। आप बोलोगे ये क्या हो रहा है 50 पॉइंट की रेंज में? एग्जैक्टली 23,950 पर पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 2,70,00,000 शेयरों का, और 24,000 पर कॉल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 3,35,00,000 शेयर। मतलब 50 पॉइंट की रेंज में पैक कर दिया एकदम राइटर्स ने, ऑप्शन राइटर्स ने, पुट भी कॉल भी। अब आइए 50 पॉइंट और ऊपर नीचे की रेंज लेते हैं। 23,900 के पुट में 2,30,00,000 शेयर है, और 24,050 पर 90,00,000 शेयर। सो बेसिकली 23,950 24,000 आपका रुकावट का रेंज है, 23,900 23,950 सपोर्ट का रेंज है। तो मुझे लगता है कहीं कहीं ये कहीं नहीं कुछ नहीं करना चाहता, लाइफ में यही एक्सपायर होना चाहता है। तो ज्यादा संभावना डेटा के लिहाज से 23,900 से 23,950 की रेंज में निफ्टी आज वीकली एक्सपायरी देनी चाहिए, यानी कोई बड़ा मूव नहीं। फिर भी वीकली एक्सपायरी है, भारी भरकम पोजीशन है, वॉलेटाइल रहते हैं मार्केट, डाउ फ्यूचर पता चला 300 हो गए तो ऊपर। तो ऐसे में अगर ऊपर में 24,000 को पार करके टिके 3 बजे के पहले, तो शॉर्ट कवरिंग होगी, जो निफ्टी पर 75 से 125-150 पॉइंट की तेजी बना सकते हैं। 24,075 से 24,150 की रेंज टेस्ट करने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। अगर फर्ज करें ना खराब हो गए और 23,850 को तोड़ दिया, तो वहां से भी 75 से 150 पॉइंट की कमजोरी और बढ़ सकती। तो आप इस रेंज को ट्रेड करें, नीचे में 23,850, ऊपर में 24,000, यही निफ्टी की नीति आज के लिए है। अब आइए बैंक निफ्टी, आप 52,500 के आसपास, ठीक है, 52,000 पे मजबूत सपोर्ट है, और ऊपर में 52,500 पर 21 लाख शेयर है। इसके ऊपर निकल कर टिके रहेंगे, थोड़ी रिकवरी आएगी, आप 53,000 की तरफ बढ़ेंगे, दैट्स इट। सो बैंक निफ्टी में थोड़ा डेटा कम है, मूड कम है, और आज वैसे भी वीकली एक्सपायरी निफ्टी की है, तो बेहतर है फोकस वहीं पर करें, बैंक निफ्टी को करें आप जस्ट इग्नोर। फेड की पॉलिसी आने के बाद भारतीय बाजारों में जिस प्रकार के हालात अभी देखने को मिले, और आज सुबह से ही भारतीय बाजारों में जिस प्रकार की हालत देखने को मिली, काफ़ी बड़ा गैप डाउन देखने को मिला, और एक एक्सपायरी होने की वजह से भारतीय बाजारों में कंसोलिडेशन की स्थिति फिर देखने को मिली। कुल मिला के देखें तो अभी सपोर्टों की स्थिति ही भारतीय बाजारों की है, लेकिन लगभग 23,870 के नीचे का स्तर बनाता हुआ बाजार दिखाई दिया। उसके बाद फिर से बाजार 24,000 तक जाने की कोशिश की, लेकिन बाजार में वो स्तर आते हुए दिखाई नहीं दिए, क्योंकि वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से कॉल राइटर्स बैठे हैं। नीचे की तरफ 24,800 850 पे पुट राइटर्स भी हैं, तो वो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कुल मिला के देखें तो पहले जब बुधवार के दिन हम बात कर रहे थे, तब भी बात कर रहे थे कि बाजार में 24,200 का स्तर काफ़ी अहम है, वो टूटेगा तो केवल गैप डाउन से ही टूटेगा, और वैसा ही बाजार में आज देखने को भी मिला। बड़ा इवेंट था, इसकी वजह से नेगेटिव न्यूज़ आई, अमेरिकी बाज़ारों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि करीब 3.7 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टर्स है आज लूज़ करते हुए दिखाई दिए हैं यूएस फेड के आउटलुक की वजह से। वहीं एफआईएच की सेलिंग भी एक बड़ा कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है भारतीय बाज़ारों की सेल ऑफ होने के पीछे। अमेरिकी बाज़ारों में तो है ही जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं, डाउ जोन्स में भी करीब 1100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। S&P 500 भी जो है आप देखो तो 2001 के बाद से सबसे ज़्यादा गिरावट वाला दिन बनता हुआ दिखाई दिया, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटिंग आते हुए दिखाई दी। आप देखोगे तो जो ये एक सेकंड चांस है जहाँ पे 2024 के बाद से कि जो डाउ जोन्स है वो 1,000 पॉइंट की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया है। मतलब डाउ जोन्स के हालात काफ़ी बिगड़ते हुए दिखाई दिए, और कुल मिला के देखें तो वहाँ पे लगातार 10वें दिन भी गिरावट ही देखने को मिली है। तो ये संकेत काफ़ी नेगेटिविटी वहाँ पे देकर गए हैं, और इसी वजह से भारतीय बाज़ारों का भी हाल ख़राब होता हुआ दिखाई दिया है। अब कुल मिला के आप देखें तो सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए थोड़ी थोड़ी नेगेटिव ही होती हुई दिखाई दी है। ऐसी कोई न्यूज़ तो है नहीं जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में ही गिरावट देखने को मिली। भारतीय बाज़ारों में भी पिछले 4 से 5 दिन से काफ़ी गिरावट ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। शुक्रवार के दिन जिस प्रकार से वॉलेटिलिटी के साथ भारतीय बाज़ारों में तेज़ी देखने को मिली थी, वो सारी की सारी तेज़ी कल तक गायब हो चुकी थी, और कल के बाद आज का दिन काफ़ी अहम रहा है। आज एक्सपायरी का दिन था,
गैप डाउन देखने को मिला और गैप डाउन देखने के बाद एक रेंज में ही बाजार कारोबार करता हुआ भी दिखाई दिया है। स्टॉक वाइज डेटा भी देखें तो स्टॉक वाइज भी डेटा बिगड़ता हुआ ही नज़र आ रहा था। इंडेक्स सब 1 से 1.5% गिर रहा है, तो स्टॉक्स में करीब 4 से 5% की गिरावट भी देखने को मिली है। लेकिन निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी भी भारतीय बाजार में और स्टॉक्स में आती हुई दिखाई दी है, जिससे लग रहा है कि भारतीय बाजारों में यदि ये स्तर टिक जाता है, मतलब 23,800 850 के स्तर यदि टिके रहते हैं तो भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है और फिर भारतीय बाजारों में अच्छी खासी रिकवरी भी यहाँ से देखने को मिल सकती है। भारतीय बाजारों में 23,800 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा और यदि ये सपोर्ट जोन टूटता है तो आपको 23,650 और 23,500 तक के टारगेट भी आते हुए दिखाई दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी लगभग 1% की गिरावट देखने को मिल रही थी। कल जिस प्रकार से ICICI HDFC गिरता हुआ दिखाई दिया, आज भी वहीं पे गिरावट देखने को मिल रही थी। कोटक बैंक में भी गिरावट देखने को मिल रही थी। रिकवरी इतनी खास वहाँ पे बैंक निफ्टी की तरफ से आती हुई दिखाई नहीं दी और बैंक निफ्टी के हालात भी ज़बरदस्त तरीके से बिगड़ते हुए ही दिखाई दिए। बैंक निफ्टी यदि कुल मिला के देखें तो 51,800 के स्तर हम कल बात कर रहे थे कि यदि वो टूटेगा तो आपको नीचे के स्तर करीब 650 और 500 तक के आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब नेक्स्ट जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन रहेगा वो रहेगा 51,400 का। 51,400 450 टूटता है तो फिर आपको 300 और फिर 51,200 भी देखने को मिलेंगे और 51,000 भी देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट बड़ा जोन रहेगा वो रहेगा 50,800 का। बाज़ार यदि ये डिपेंड करता है यहाँ पे 51,500 के लेवल्स, तो ऊपर की तरफ आपको जब तक बाज़ार 51,800 न निकाले, 52,000 न निकाले, तब तक कोई बड़ी रैली बैंक निफ्टी की तरफ से भी देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसी खबरें मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।